असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा और अभियोजन पक्ष यानी असम सरकार के बीच जोरदार और तीखी बहस देखने को मिली। पवन खेड़ा की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने असम के मुख्यमंत्री की सार्वजनिक आपत्तिजनक बयानों पर जोरदार हमला किया। सिंघवी ने मुख्यमंत्री को संवैधानिक कौवे और संवैधानिक रैम्बो करार दिया। सिंघवी ने दलील दी कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश असल में मुख्यमंत्री के इन्हीं बयानों के खुन्नस और गुस्से से प्रेरित है और यह पूरा मामला भारी पक्षपात से भरा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अखबारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पेड़ा और पेलूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह संवैधानिक कौवे की तरह बोलते हुए देखते तो उन्हें भी भारी ठेस पहुंचती। सिंघवी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के आवास को 50 से 70 पुलिसकर्मियों ने इस तरह घेर लिया था मानो वे किसी आतंकवादी को पकड़ने गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महज एक मानहानि के मामले में इतनी भारी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्या उचित है। उन्होंने तर्क दिया कि खेड़ा एक जाने माने सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उनके भागने का कोई खतरा भी नहीं है और वे जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने दलील दी कि मामले में लगाई गई ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं असम की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खेड़ा की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच से यह साफ हुआ है कि पवन खेड़ा द्वारा पेश किए गए दस्तावेज यानी पासपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और जाली थे। किसी भी सरकारी अथॉरिटी ने ऐसे कोई पासपोर्ट जारी नहीं किए थे। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मामले की तह तक जाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ बहुत जरूरी है। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि ये जाली दस्तावेज किसने बनाए, इस प्रक्रिया में किसने मदद की और क्या किसी और व्यक्ति ने उन्हें ये दस्तावेज मुहैया कराए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किन्हीं दस्तावेजों पर किसी देश की आधिकारिक मुहर का इस्तेमाल हुआ है तो यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। असम सरकार जहां इस कथित जालसाजी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में पूछताछ को अनिवार्य बता रही थी, वहीं पवन खेड़ा के वकील इस मामले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और गिरफ्तारी के अयोग्य बता रहे थे। इन तीखे दावों और प्रतिदावों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। पवन खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर आए थे। असम सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया था, कहा था असम से जमानत लेकर आइए। पवन खेड़ा असम गए, असम हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट आए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की है।